इंडिया गेट पर जल रही अमर जवान ज्योति, इसके बारे में हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। न जाने कितने साल हो चुके हैं, कितनी सदियां बीत गई हैं, मगर ये जवान ज्योति हमेशा जलती जल रही है। मगर अब इस अमर जवान ज्योति को बुझा दिया जाएगा। जी हाँ, मैं सही बता रहा हूं। अपमानजनक बात है ये कि एक चीज को खत्म किया जा रहा है, वो भी उस चीज को जो हमारे शहीदों की निशानी है, वो भी उस युद्ध की जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे और पाकिस्तान को सबक सिखा दिया था। 3,000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे इस युद्ध में। अब इसकी निशानी को भारत सरकार खत्म कर रही है और नेशनल वॉर मेमोरियल से इसको विलय कर देगी। यानी कि सिर्फ एक ज्योति रहेगी के लिए और वो रहेगी नेशनल वॉर मेमोरियल, जो प्रधानमंत्री मोदी ने बनवाया था उसमें। क्या ये सही है? एक चीज को खत्म करके दूसरी चीज में विलय कर देना, और वो भी उस चीज को जो भारत की गौरवपूर्ण गाथा का बयान करता है। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। इंडिया गेट में जल रही अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी कि नेशनल वॉर मेमोरियल में इस वक्त अब विलय कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर अमर जवान ज्योति का एक हिस्सा नेशनल वॉर मेमोरियल ले जाया जाएगा और 3:30 पर यानी कि करीब 3:30 बजे इसको विलय कर दिया जाएगा। दोनों स्मारकों के बीच की दूरी बामुश्किल से आधा किलोमीटर है, तो फिर क्यों इसको विलय किया जा रहा है? क्या जरूरत है विलय करने की? क्या हर चीज की समस्या का समाधान है विलय कर देना? अगर आपके पास पैसा नहीं है रख रखाव का, तो आपके पास पैसा तब कहां से आता है जब 7 साल में 5-5 गाड़ियां बदल दी जाती हैं। यानी कि अपने ऊपर खर्चा करने के लिए पैसा है, मगर ज्योत को जलाए रखने के लिए पैसा नहीं है, उसकी मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है। लाल किले को किराए पर दे दिया गया, बताया गया पैसा नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? वो धरोहर जो भारत की निशानी है, हमारे वीर जवानों की निशानी है, उसको खत्म किया जा रहा है। करीब 3 साल पहले 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया था। यहां 25,942 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि इंडिया में अमर जवान ज्योति क्यों जलाई जाती है और नेशनल वॉर मेमोरियल में इसको क्यों विलय किया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं, इसको लेकर अब कांग्रेस हमलावर है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर जवान ज्योति को लेकर विलय करने का जो फैसला आया है, कांग्रेस ने इस पर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार पर तंज कसा है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि बहुत दुख की बात है कि हमारी जवानों के लिए अमर ज्योति जलती थी, उसे अब बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिक के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। इसके ऊपर पलटवार करते हुए बीजेपी के नेता कपिल सिब्बल ने हमला बोला है कांग्रेस पर और पलटवार किया है। क्या लिखा है इन्होंने अपने ट्वीट में, इनको समझिएगा। इन्होंने लिखा है कि इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति गांधी खानदान के निकम्मेपन और सेना के बलिदान के प्रति लापरवाही का प्रतीक है। यानी कि अमर जवान ज्योति जो बनाई गई वो कांग्रेस के खानदान का निकम्मापन था। समझ रहे हैं आप? कोई सेंस है इस बात का? और इसके बाद उन्होंने आगे अपने ट्वीट में लिखा है कि खुद के लिए बड़े बड़े स्मारक बनवाए और सेना के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इंडिया गेट के नीचे ज्योति रखकर काम चलाना। अब अमर जवान ज्योति को सही सम्मानजनक स्थान मिल रहा है। यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल बना दिया, वो सही स्थान है। अमर जवान ज्योति जो सालों से एक यादगार लम्हा हमें याद दिलाती है, जो पाकिस्तान के दो टुकड़े करने के लिए हमें याद दिलाती है, वो अमर जवान ज्योति जो हमें ये याद दिलाती है कि किस तरीके से हमारे भारत के वीर सपूतों ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए थे, हाथ जो है जीत का स्वाद चखा दिया था। 3,000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे और उसकी याद में जो ये मेमोरियल बनाया गया था, जो ये स्मारक बनाई गई थी, ये सही स्थान नहीं था। क्या इंडिया गेट भारत का हिस्सा नहीं है? क्या इंडिया गेट के नाम फिरंगी हिस्सा है? क्या अब इंडिया गेट अंग्रेजों के शासनकाल में जाने के बाद भी अंग्रेजों के ही हाथों में है? क्या भारत के पास नहीं है? क्या भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं कपिल मिश्रा इंडिया गेट को? अगर इंडिया गेट को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं तो उखाड़ कर अंग्रेजों से कह दे कि भैया इसको ले जाओ, तुमने बनवाया तो तुम ही रखो। और अगर ऐसा है तो फिर लाल किले से खड़े होकर प्रधानमंत्री हर साल देश को संबोधित क्यों करते हैं? क्योंकि वो तो मुगलों ने बनाया था। सही जगह वो होनी चाहिए जो चीज भारत में बनी है। जाए कोई ऐसी जगह ढूंढे, वहां से जाके भाषण दें। क्या तो बनता है इस बात का कि अमर जवान ज्योति को बुझाकर
एक ज्योति में विलय कर देना। वहां पर हम मेमोरियल बनाया गया है, वहां पर एक ज्योति जलती है। तो अच्छी बात है, हमारे जो सैनिक है उनका सम्मान में जितनी ज्योत जलाई जाए कम है। लेकिन क्या सही तरीका है कि इस ज्योति को जो सालों से जलती चली आ रही है, कई सदी निकल गई हैं, इसको बुझाकर उठाकर ले जाना, अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में जो अमर जवान ज्योति है उसमें विलय कर देना, यानी कि पूरी ज्योति को सिर्फ एक कर देना। हम आपको बता दें कि अमर जवान ज्योति क्यों बनाई गई थी। अमर जवान ज्योति दिल्ली के सबसे मशहूर जगह में से एक इंडिया गेट के नीचे स्थित है। इंडिया गेट को अंग्रेजों ने 1921 में बनवाया था। उन 84,000 सैनिकों की याद में जो पहले विश्व युद्ध में अपने प्राण गंवा बैठे थे, शहीद हो गए थे, उनकी याद में बनाया गया था। 16 दिसंबर 1971 तक भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चला था। भारत की निर्णायक जीत हुई थी और बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, और पाकिस्तान को हमारे भारत की सेना ने, हमारे भारत के वीर सपूतों ने पाकिस्तान को हार का स्वाद चखा दिया था। इस पूरे अभियान के दौरान करीब भारत के कई वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। जब 1971 युद्ध खत्म हुआ था तो 3843 शहीदों की याद में अमर ज्योति जलाने का फैसला उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लिया था, और जगह चुनी गई थी इंडिया गेट। 26 जनवरी 1972 यानी कि भारत का 23वां गणतंत्र दिवस के दिन अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया गया था। तो क्या जरूरत थी इसको खत्म करने की? क्यों इस ज्योत को उठाकर वहां पर विलय किया जा रहा है? बात यह नहीं है कि वहां पर विलय करने से कोई दिक्कत है, बात यह है कि ये जो ज्योत है ये अमर जवान की ज्योत है। ये उनकी याद में ज्योत जलती है जो 3843 जवान शहीद हुए थे भारत पाकिस्तान की जंग में। ये उनके लिए बनाया गया था। कम से कम इसको तो छोड़ देते, इसको तो विलय ना करते। सब कुछ तो विलय कर ही दिया है। बैंक को बैंक में विलय कर दिया है, रोजगार को बेरोजगार में विलय कर दिया है, हमारे देश की जीडीपी को माइनस में विलय कर दिया है। कम से कम इसको तो छोड़ा ही जा सकता था। आपको बता दें कि 1971 में निर्माण के बाद हर साल गणतंत्र दिवस की परेड से पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तीनों सेना के प्रमुख और बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां जो नेता हैं वो अमर जवान ज्योति को मल्यार्पण और ज्योति सती करते हैं, यानी कि यहाँ पर ज्योति के आगे नमन करते हैं, यहाँ फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं। हर साल उन गुमनाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। मगर अब इस कुर्बानी की निशानी को भारत के प्रधानमंत्री विलय करने पर लगे हैं, जो उन्होंने खुद बनवाई है वहां पर, और उसका क्रेडिट भी ये खुद लेंगे। बाद में बताएंगे कि हमने सम्मान दे दिया। क्या एक ज्योत को बुझाकर दूसरी ज्योत को जलाना कहां तक सही है? क्या ये हमारे अमर जवान शहीदों का अपमान नहीं है? क्या इससे देश की सेना का सम्मान बढ़ रहा है? जो शहीद हुए उनका सम्मान बढ़ रहा है? जो 1971 में बनाई गई चीज है, कहां तक उसको खत्म कर देना सही है? अब आपका क्या कहना है पूरी खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी राय जरूर कर देना। क्या दोनों चीजों को जलाए नहीं रखा जा सकता? क्या दोनों ज्योत को इसी तरीके से जलने नहीं दिया जा सकता? अगर आपको जो भी राय लगती हो इसको लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। देखते रहिए पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।